ख्वाजा आसिफ के फौज के ऊपर इल्ज़ामात। इद्दत केस का फैसला। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। शायर मशरिक ने कहा था, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। अब कहते हैं, लोग उठते हैं जब तेरे गरीबों को जगाने, लोग उठते हैं जब तेरे गरीबों को जगाने, सब शहर के जरदार पहुंच जाते हैं थाने। कहते हैं ये दौलत हमें बख्शी है खुदा ने, फरसूदा बहाने वही अफसाने पुराने। ऐ शायर मशरिक यही झूठे यही बदजात, पीते हैं लहू बंदाए मजदूर का दिन रात। सनम जावेद के हाथों और आंखों पर इन्फेक्शन हो गया। जब उसने प्रोसिक्यूशन को कहा इलाज के लिए, तो प्रोसिक्यूशन ने आगे से क्या कहा कि यहाँ पर लोग मर जाते हैं, आपको तो अभी सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है, ये नहीं हो सकता, इलाज इसका अभी नहीं हो सकता। और उस सनम जावेद ने कहा कि हमें तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई, गाड़ी को, प्रिजन वैन को ओवन बना देते थे धूप में खड़ी करके, और फिर हमें उसके अंदर बंद करते थे और 4-4 5-5 घंटे हमें उसमें बंद रखते थे, हम ओवन में भुन जाते थे। मगर इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े थे, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। मैंने बात की थी इद्दत केस की, तो इद्दत केस का फैसला जो है वो महफूज हो गया है। दोनों तरफ से दलाइल सुन लिए गए हैं। अफजल मजोका साहब ने कहा है कि 27 तारीख को 3 बजे फैसला सुना दूंगा। आज 25 तारीख है, 27 तारीख को फैसला सुना दूंगा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की मैंने बात की कि उन्होंने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। मेरी फ़ौज के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि रूस के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका ने ऑफ़र दी कुछ पैसों की, तो हमने उन्हें कहा कि ये पीनट हैं। फिर उन्होंने हमारी ज़्यादा बोली लगाई और हम रूस के ख़िलाफ़ फ़ौज जंग के अंदर हमने अपनी फ़ौज को उतार दिया और फिर जंग शुरू हो गई और हमने उस जंग में खुमियाजा भुगता, मगर हमें उसके पैसे मिले। इसी तरह उन्होंने मुशर्रफ की बात की, तो मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने कहा कि अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका के मुफादात के लिए अफ़गानिस्तान में जंग के लिए हमने सब सहूलतकारी की। ये तमाम बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने कही हैं। ये मेरी पाक फ़ौज के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं ख्वाजा आसिफ साहब के इन इल्ज़ामात की मज़म्मत करता हूँ और दिल से मज़म्मत करता हूँ और पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ख्वाजा साहब को एक बात ज़रूर बता दूँ कि ख्वाजा साहब जब जनरल ज़ियाउल हक साहब थे तब आप लोग भी थे और उसकी काबीना में थे। इसका मतलब ये है कि पैसे आप लोगों ने लिए। जैसे हमारे एक MNA साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि आपके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी हुई है कि आपने पैसे लेकर इलेक्शन लड़े हैं। अब आ जाए, थोड़ा सा हवाला दे दूं मैं आपको परवेज़ इलाही साहब का। उन्होंने भी डील और ढील इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। 1 साल से ज़्यादा अरसा मैं जेल में बेगुनाह कैद रहा और मेरा लीडर इमरान खान अभी भी जेल में बेगुनाह कैद है। सबसे अहम चीज़ आज के केस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हुई केस के अंदर जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर ने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर एक रिमार्क्स दिए कि काजी साहब को उन्होंने ये कह दिया कि
آئین آپ کی سمجھ الگ ہے، آئین کے متعلق، اور ہماری سمجھ الگ ہے۔ ہم کسی اور طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں اور آپ کسی اور طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں۔ بینچ کے اندر بڑے واضح قانونی پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے گئے، ریمارکس آئے آگے سے، اور بینچ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ محسوس ہوا۔ آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، مگر یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں آپ سے اس لیے کرنا چاہتا، ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے علم میں ہو، آپ کے نالج میں ہو، کہ آپ کو یہ تمام باتیں وائس آف پاکستانی کی طرف سے راشد اقبال قادری آپ کے پاس ہر طرح کی اپڈیٹ پہنچاتا ہے۔ کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر صاحب، وہ کل آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کی تحریک کا آغاز کریں گے لاہور سے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔